समिति जिंदाबाद, समाज समिति जिंदाबाद, अंगिका समाज जिंदाबाद, अंगिका भाषा जिंदाबाद। तो क्या सरकार से मुख्य मांगे क्या है आज आपकी? 3 मुख्य मांग। पहला है कि कृषि को उद्योग के माफिक मान्यता दो। जैसे उद्योगपति अपने वस्तु का सामान खुद तय करता है दाम खर्चा जोड़ करके, वैसे ही किसान को भी अधिकार मिले कि अपने उत्पादित वस्तु का दाम खुद सारा खर्चा जोड़ कर दाम तय करें। यानी कि हम उपजाएं तो रेट हम तय करें। पहला ये। दूसरा है कि स्थानीय संसाधन पर स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए और स्थानीय लोगों के माध्यम से रोजगार उद्योग धंधा खोलना चाहिए, तो उससे रोजगार मिलेगा, है ना। और तीसरा है कि संस्कार जो आज में जो गिरावट हो रहा है, माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता में जो खटास दुरावा रहा है, उसको जोड़ने के लिए हम हर क्षेत्र की जो संस्कृतियां हैं उसको, जिसमें आध्यात्मिकता का समावेश है, उसको डेवलप किया जाए, है ना। हाँ, इसीलिए वहाँ की भाषा को प्रमुखता दिया जाए, भाषा में काम काज पढ़ाई लिखाई हो, ताकि वहाँ की संस्कृति जो उस भाषा में छिपी हुई है उस प्रस्फुटित होकर के जनमानस के भी सामने आ सके और एक नया एक मानवतावादी सोच पैदा हो सके, जो आज कम हो रहा है। आज के डेट में सर स्कूल और शिक्षा को लोग बिजनेस बना लिए हैं, उस पर क्या कहना? हाँ, मेरा कहना है कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, 5 चीज की मूलभूत आवश्यकता मनुष्य को है। भोजन, वस्त्र, आवास, ये 3 चीज की गारंटी होनी चाहिए रोजगार के माध्यम से। सबको रोजगार मिलनी चाहिए, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा का निजीकरण जो है उसको हटाया जाए। वो सरकार अपने जिम्मे में ले, जनता टैक्स देती है इसके लिए, और शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह से सरकार के मुफ्त व्यवस्था हो। शिक्षाविद इसको चलावे, नेता इसको नहीं चलावे, शिक्षाविद चलावे, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा पाने का सबको सब स्तर तक मुफ्त अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए, शिक्षा पाने का सबको अधिकार है। और भी हमारे साथ हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे सर? आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर आए हैं। कि धरना देने की हम सभी जो 44 समाज है भारत में, आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि यहाँ जो हमारे पास संसाधन है, इसको जो पूंजीपतियों द्वारा लूट ली जाती है, और लूट के हमारे कच्चे माल को उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट फिर हम ही लोग के पास आता है। जो हम कच्चे मटेरियल, सपोज हम आलू 2 रुपये केजी सेल कर देते हैं, और उसी आलू को उद्योगपति हमारे पास 200 रुपये किलो फिनिश प्रोडक्ट जैसे चिप्स वगैरह हमारे बच्चों को दी जाती है। और ये जो पैसा है, इसकी लूट उनके जेब भर जाते हैं। औरंगाबाद जिला रफीगंज से। जी, गर्दनीबाग पहुँचे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग अपनी मगही भाषा का दर्जा मांग रहे हैं। जी, मगही भाषा जी दर्जा। हाँ जी, और अपना कच्चा माल बाहर जाने से रोकने का, अपना रोजगार, अपना जहाँ अपना उत्पादन हो रहा हो वहाँ अपना व्यवस्था, रोजी रोटी के सब गरीब लोग का व्यवस्था हो। यानी किसान खेत में खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, और फायदा कोई और ले जाता है कच्चा माल को। हाँ, वही रोकने के लिए, वही रोकने के लिए। अच्छा, स्कूल में भी शिक्षा जो है बिजनेस बन गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसको भी मतलब कि अपना जो पहले का शिक्षा उसको मतलब कि अब दर्जा दिया जाए। जी, औरंगाबाद से चल करके पटना आई है। हाँ, पटना आए हुए हैं। तो आप लोग कार्यक्रम ये जो है औरंगाबाद जिले में करती है, लोगों को जागरूक करती है? जी, हाँ, गांव में जाकर जागरूक करते हैं। हाँ, करते हैं। आज के रैली में हमारे चारों समाज के प्रबुद्ध कार्यकर्ता, जांबाज कार्यकर्ता के सहयोग से रैली मेरा सफल रहा। हजारों की संख्या में लोग आए और ये रैली को सफल बनाए, धरना को सफल बनाए, और इस धरना के माध्यम से पूरे बिहार में एक मैसेज देने का काम हम लोगों ने किया है कि अब वह दिन दूर नहीं है कि सामाजिक व्यवस्था लागू नहीं होगा, और सामाजिक व्यवस्था लागू करने के, जनगोष्ठी आधारित सामाजिक व्यवस्था लागू करने के लिए, समाज स्तर पर रोजगार का सृजन करने के लिए हमारे कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं। अब लड़ाई अब समाज के गांव-गांव में शुरू हो जाएगा, और हमारे कार्यकर्ता
जोर शोर लगाकर गांव-गांव तक इस संगठन को मजबूत करेंगे और एक संगठन मजबूत होगा तो निश्चित रूप से नई व्यवस्था कायम होगी। जो सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन का एक नारा होगा और जो सत्ता के सुखभोगी लोग हैं वो वेतन और पेंशन बोलो वेतन पेंशन बंद करें और जो विधायिका कार्य से अलग हट के जो लाभ का काम करते हैं, कमाने का काम करते हैं, उस पर भी रोक लगाने के लिए हम लोगों ने मांग रखा है कि ये वेतन पेंशन बंद होना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों का, जिससे स्वच्छ छवि के लोग हमारे सदन में पहुँचे और उनसे एक नई व्यवस्था कायम हो। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम हुआ ध्रुवनारायण प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष प्राउटिस्ट सर्व समाज के। मेरे नेतृत्व में ये धरना का कार्यक्रम सफलपूर्वक संपन्न हुआ और इस आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार वासियों को इसका धरना कार्यक्रम में आए हुए हमारे जांबाज साथियों को, कार्यकर्ताओं को हम प्रणाम करते हैं और नई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। पटना पहुँचे हैं। बिहार की धरती से गांधी मैदान से हम लोगों ने संक्रांत किया था व्यवस्था परिवर्तन की, और उसी संक्रांत के सिलसिले में पूरे भारत में आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वहाँ आचार संहिता लागू है। बाकी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, हर जगह हमारा ये आंदोलन चल रहा है। और देश के हर राज्य में, हर राज्य के मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश छोड़ के इसे वहाँ आचार संहिता लागू है। तो ये कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए हैं। व्यवस्था परिवर्तन, बहुत साथियों ने बताया कि व्यवस्था परिवर्तन हमारा क्या है। साम्यवाद और पूंजीवाद दो ही व्यवस्थाएं चल रही हैं पूरे दुनिया में। साम्यवाद खत्म हो गया, पूंजीवाद घर जकड़ लिया है। तो अब व्यवस्था परिवर्तन में कि पूंजीवाद को भी हटाना है, तो कौन व्यवस्था आएगी जिससे रोजगार मिले। सब लोगों ने बताया ना, वही कृषि को उद्योग का दर्जा मिले, सब लोग धन दान से भरपूर हो, सारे हमारे समाज समृद्धिशाली हो। तो इसीलिए हम लोग प्रभुत्व व्यवस्था है बिहार सरकार, प्रगतिशील उपयोगी तत्व, साम्यवाद और पूंजीवाद के बाद तीसरी अर्थनैतिक व्यवस्था है, जिसे बिहार सरकार ने 59 में दिया था, 1959। आज के समाज में सर लोग को हिंदू मुस्लिम गाय भैंस से फुर्सत नहीं है। आज के समाज में हिंदू मुस्लिम गाय भैंस से फुर्सत नहीं है, लेकिन आप समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। भारत में पहला ऐसा संस्था है जो सामाजिकल बात कर रही है कि मानव हमारी राजनीति भी नहीं है, हमारी समाज नीति है। और समाज नीति में न कोई जात, न पात, न कुछ नहीं। समाज के लोगों को देखिए, सबको एक साथ लेके चलने का नाम समाज है, और जो पिछड़ गए हैं उनको साथ लेना समाज धर्म है। तो हम अपने समाज धर्म का पालन करते हुए सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज सर बिजनेस बन गया, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो स्वास्थ्य हो, आज बिजनेस बन गया है। और लोगों को, किसान खेती करते हैं और खेती करके जो पैदा करते हैं वो कच्चा माल ले जाते हैं, और वही पक्का माल किसानों की कमर तोड़ फिर खरीदनी पड़ती है। सारी व्यवस्था हम, अभी सुशील भाई ने बताया कि सारी व्यवस्था हम समाज स्तर पर करेंगे। वो हमारी ब्लॉक स्तर पर नीति है, अर्थव्यवस्था, संतुलित अर्थव्यवस्था। ब्लॉक स्तर पर संतुलित अर्थव्यवस्था है। अब उस संतुलित अर्थव्यवस्था अगर हम आज बता देते हैं तो मोदी जी कोई वो सरकार वो नकल कर लेंगे सब। हमारी ऐसी व्यवस्था है कि ब्लॉक लेवल प्लानिंग है। एक ब्लॉक में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। एक ब्लॉक में कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे, ऐसे ही ब्लॉक वाइज बढ़ के पूरे समाज को देंगे। समाज के संसाधन को समाज में ही रोकेंगे। ये नहीं कि बैंक हमारा है और दिल्ली बम्बई का विकास हो रहा है, ऐसा हम नहीं करने देंगे। हम बैंक के अपने पैसे को अपने ही समाज में खर्च कर देंगे। हम गेहूँ पैदा करते हैं, गेहूँ पर आधारित उद्योग अपने ही समाज में लगाएंगे। ये नहीं कि हम अपना गेहूँ बेच देते हैं और उसी का चोकर खरीदते हैं हम उतने ही भाव में। क्या खरीदते हैं? हम यही लगाएंगे। हम साबुन अपना बनाएंगे, अपने लोगों के लिए बनाएंगे। बेरोजगारी रहेगी, हम काहे को बम्बई कलकत्ता भागे। टैक्स न दे करके अंग्रेजों को लोग भगाया था, टैक्स नहीं दे करके अंग्रेजों को भगाया था। आप लोग भी अपनी उपज बनाएंगे और अपनी आर्थिक स्थिति किसान, हम किसी को भगाएंगे नहीं। हमारा तो विश्व बंधुत्व ही नहीं, हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। हम विश्व बंधुत्व भी नहीं, हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम भी हमारा आदर्श नहीं, हमारा आदर्श परिवार है पूरा भी।
और परिवार में 354 समाज है। भारत में 54 समाज है और भारत में 44 समाज है। हाँ, तो ये सारे समाजों को हमें डेवलप करना है। अब ये है कि एक दिन का काम तो है। अच्छी सोच है आप लोगों की। सोच पीआर सरकार की हमारे गुरुदेव ने दिया है, हम लोग को चल रहे हैं। कुछ मांग सर जो मांगे हो, मुख्य मुद्दा हो? मुख्य मुद्दा तो यही है, नंबर 1 है कि जनगोष्ठी आधारित व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा दो। अगर ये संवैधानिक दर्जा मिल जाता तो खुद संपन्नता अपनी प्लानिंग देंगे, तब हम अपनी प्लानिंग खुद देंगे। क्या परिचय हुआ सर? डॉक्टर MP सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, प्राउटी सर समाज के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं और अच्छा लगा आपसे। काशी के रहने वाले हैं।